हेलो एवरीवन, आंगनबाड़ी से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो बच्चे 3 वर्ष से 6 वर्ष के होते हैं और उन्हें स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है, उन स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों को मिलने वाले पोशाक राशि को लेकर के। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सरकारी विद्यालयों में पोशाक की राशि हर वर्ष आती है। साथ ही साथ बच्चों को स्कूल बैग, जूते वगैरह सबका पैसा आता है। स्कूल बैग तो विद्यालय से मिलता है, जिसमें तरह तरह के जो है कि कलर और कुछ कॉपी, किताबें, स्लेट, इस तरह से जो है कि होता है। लेकिन हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पोशाक राशि मिलता है। यह वीडियो सभी उन जनमानस साधारण लोगों के लिए है जो कि सेविकाओं को समझते हैं कि अन्य किसी तरह का भी फंड आता है और सेविकाएं रख लेती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल और केवल हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए पोशाक की राशि आती है। वो भी राशि आप लोगों को आगे वीडियो में पता चलने वाला है कि कैसे आती है, किस तरह से आती है और वो राशि किन बच्चों को मिलती है। ठीक है। साथ ही साथ जो है कि कई वर्षों के बाद जो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुछ स्लेट और बच्चों को लिखने के लिए चौक दिए जाते हैं। रह गई बात किताबें, कुछ हम लगभग मैं आप लोगों को बता दूं कि 10 से 12 वर्ष होने को जा रहे हैं। हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को कलर से भरने के लिए कुछ बुक्स मिली थी। उसके बाद से कभी भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर ना किताबें दी गई हैं, ना ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है कि बच्चों के लिए अन्य अलग से प्री प्राइमरी एजुकेशन किट दिया गया है। ठीक है। दरी बच्चों को बैठाने के लिए समय समय पर अब मिल रहा है, तो सेविकाएं अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर दरी रख रही हैं। आइए देख लेते हैं बच्चों के पोशाक राशि को लेकर के क्या लेटर है और आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। हेलो एवरीवन, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि पोशाक राशि को लेकर के ऑफिशियल लेटर क्या है। सबसे पहले देख लीजिए आप लोग तारीख की, एकदम यह लेटेस्ट लेटर है, 4/10/2024 को प्रकाशित की गई है। इसके प्रेषक भी आप लोग देख लीजिए, संयुक्त निदेशक सहवरीय पदाधिकारी पोशाक ICDS निदेशालय, यानी कि यह जो है कि निदेशक द्वारा ही यह पत्र जारी किया गया है। तो यह जो लेटर है पूरे बिहार के लिए है, तो पूरे बिहार की आंगनबाड़ी वर्कर्स ज़रूर ध्यान से देखें। सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना बिहार। विषय देख लेते हैं। पोशाक योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत बच्चों की वांछित सूचनाओं का सत्यापन करने के संबंध में, यानी कि बच्चों का जो वांछित सत्यापन है, मैं आप लोगों को समझा दूं कि कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे पोषण ट्रैकर में कितनी सारी बहनों के 50 एंट्री हैं, कितनी सारी बहनों के 60 एंट्री हैं। तो जो बच्चे रेगुलर आंगनबाड़ी केंद्र पर आते हैं और जिनका नाम हमने अपने रजिस्टर में दर्ज कर रखा है, जिन बच्चों को हम डेली गर्म पका भोजन दे रहे हैं, नाश्ता दे रहे हैं और बच्चों का अटेंडेंस भर रहे हैं। ठीक है। प्रसंग ICDS निदेशालय का पत्रांक 4862 दिनांक 21/8/2024। महाशय, कृपया प्रासंगिक पत्र का स्मरण किया जाए। उक्त पत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत बच्चों को पोशाक योजना का लाभ देने हेतु पोषण ट्रैकर में प्रविष्टि किए गए डाटा को महिला पर्यवेक्षिका के स्तर से सत्यापित कराते हुए क्षेत्र के बाहर जा चुके लाभुकों त्रुटिपूर्ण डाटा को पोषण ट्रैकर से हटवाना, लेकिन अद्यतन प्रतिवेदन अप्राप्त है। यानी कि महिला पर्यवेक्षिका को यह ड्यूटी दी गई थी कि सभी सेविकाओं को, या सेक्टर बैठक हो या मंथली बैठक हो, या जो महिला पर्यवेक्षिका द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है उस क्रम में हो, कि जा कर के उसको सत्यापित करना था कि जो बच्चे अपने आंगनबाड़ी के पोषण ट्रैकर में आपने दर्ज कर रखा है उनका सत्यापन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। अतएव पुनः अनुरोध है कि पोशाक योजना अंतर्गत 3 से 6 वर्ष के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों की वांछित सूचनाओं का सत्यापन 1 सप्ताह के अंदर कराकर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें, ताकि अग्रतर कार्रवाई की जाए। तो ये थी पोशाक राशि से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज। इसके बाद पोशाक राशि या अन्य कोई भी ऑफिशियल लेटर आता है तो इसकी सूचना आप लोगों को ज़रूर दी जाएगी। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही पोशाक राशि से संबंधित इसके आगे का नोटिफिकेशन आता है मैं आप तक पहुंचा सकूं। मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में।